गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 की इकाई 3 भक्तिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां से संबंधित महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सूफी प्रेमाख्यानकों की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्रायः नायिका के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए जायसीकृत पद्मावत का नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है, तो मंजनकृत मधुमालती तथा कुतुबनकृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। यहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अतः रत्नसेन के हृदय में जो उत्कंठ लालसा पद्मावती से मिलने के लिए है, उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझा जाना चाहिए। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं, जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है, वे प्रायः एक ही सांचे में ढली हुई है। चरित्र चित्रण। सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसमें सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर बताया गया है, जबकि नायिका अनिध्य सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जनसामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया है। नायिकाओं के रूप का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है। भाव एवं रस व्यंजना। इन कवियों का मूल प्रतिपाद्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, संयोग एवं वियोग का प्रभावपूर्ण चित्रण इन प्रेमाख्यानकों में किया गया है।
काव्य रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश वंदना, शाह वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें मनस्वी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है। प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा, चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसी कड़वक शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। भाषा व अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती है जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का समावेश है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार था। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं निम्न है। कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण के चरित्र में उत्तरोत्तर धार्मिकता और भक्ति भावना का समावेश होता गया। कृष्ण के 3 रूपों धर्मोपदेष्टा ऋषि, नीति विशारद क्षत्रिय नरेश तथा गोपाल कृष्ण एवं गोपी वल्लभ कृष्ण में से अंतिम रूप 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रधान हो गया। मध्यकालीन कृष्ण भक्त भाषा कवियों ने लोकरंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। उनकी लीला का प्रयोजन लीलानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लीला का उद्देश्य अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण रास लीलाएं ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त है। राधा कृष्ण और गोपी। कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन एवं गायन ही कवि कर्म की इतिश्री बन गया। इस प्रकार समूचा कृष्ण भक्ति काव्य माधुर्य भाव में ही केंद्रीभूत हो गया और वल्लभ संप्रदाय भी इनसे अप्रभावित न रह सका। सूर काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सर्वाधिक विस्तार है। रस चित्रण। हिंदी कृष्ण काव्य में एक ही रस है और यह है ब्रज रस या भक्ति रस। इस दृष्टि से इस साहित्य में रस का पूर्ण प्रयोग हुआ है। यदि शास्त्रीय शब्दावली में इस रस को संज्ञा देना चाहें तो वात्सल्य, शांत तथा श्रृंगार रस कह सकते हैं। भले ही इन रसों में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का पृथक पृथक रूप से विन्यास न हुआ हो, पर इससे रस श्रवण में कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ अन्य कवियों ने भी
संसार, माया, भ्रम, अविद्या, अज्ञान, अंधकार का वर्णन किया है। ऐसे स्थलों पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय है। थैंक यू गाइस।